हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 1 जो आपको वर्कबुक मिली हुई है उद्गम की वर्कशीट 2 करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो बच्चों, पहले आपको एक कविता दी गई है, इस कविता को पढ़ते हैं। सुरक्षित रहे इस कविता का नाम है हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, गर कुछ बातों का रखें ध्यान, कहलाएंगे हम बुद्धिमान। चाकू कैंची प्लेट, चूहे से रखे परहेज, धीमे से हम दौड़े, ना भागे तेज तेज, गीले हाथ लेकर ना छेड़े बिजली के तार, गेंद के पीछे हम ना भागे सड़क के पार, अजनबी जो टॉफी देकर साथ चलने को बोले, आए उसकी बातों में इतने नहीं हम भोले, इधर उधर कोई छुए हमें या हमको कोई डराए, झटपट से हम भागे वहां से, माँ को जाकर बताए। ये जो कविता लिखी है ये हरलीन ने लिखी है बच्चों। ये प्रश्न देखते हैं। कविता में आए एक मात्रा के शब्दों को ढूंढ कर लिखिए और उन पर गोला लगाइए। ए बच्चों, ए की मात्रा होती है जब किसी अक्षर पे ऐसे ऊपर लगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे छोटे, बच्चे, कच्चे, चलने, इन सब पे हमने लगाया है, तो अब यहाँ पर गोला लगा देंगे। जैसे किस पे लगाया है हमने? छोटे, बच्चे, कच्चे। तो अब देखते हैं, रुकिए, चलिए अब इस पे गोला भी लगा देते हैं हम। जैसे ये है छोटे, ये है बच्चे, कच्चे, है ना। और क्या लिखा है हमने? चलने, है, चलने लिख दिया हमने। ठीक है, इस पर आपको ऐसे गोला लगा देना। अब अगला है बच्चों, आप इसमें बताना है आपको कि आपने जो कविता पढ़ी उसके हिसाब से आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है। हमें किन चीजों से नहीं खेलना चाहिए? हमें चाकू, कैंची और ब्लेड से नहीं खेलना चाहिए। अब आगे के जो आपके प्रश्न है वो सिर्फ आपको अपने मुंह से बोलकर करने हैं, कॉपी में और किताब में नहीं लिखना है। अगर हम घर में तेज तेज भागेंगे तो क्या हो सकता है? बच्चों, अगर आप घर में अपने तेज तेज भागेंगे तो आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। मान लीजिए आप सीढ़ी पर अपने तेज तेज भाग रहे हैं तो आप वहां से गिर सकते हैं। कहीं आप तेज तेज भाग रहे हैं, आपका पैर फिसला तो आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। अगर कोई हमें टॉफी या चॉकलेट देकर साथ चलने के लिए कहे तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई हमें टॉफी या चॉकलेट देकर साथ चलने के लिए कहता है तो हमें वहां से सीधा अपने घर आना है और उसकी बातों में नहीं आना है। अगर वो ज्यादा परेशान करे तो वहां पे आपको जोर जोर से चिल्लाना है। अगर आप जोर जोर से चिल्लाएंगे तो सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे और घर पर आकर अपनी मम्मी और पापा, किसी को भी, जिसको भी आप समझते हो बात बतानी चाहिए, बता दीजिए। या अगर आपको लगता है अपनी टीचर को आपको बात बतानी है तो हम अपनी टीचर को भी बता सकते हैं, पर किसी ना किसी को जरूर बतानी है जो आपसे बड़े हैं। अगर कोई आपको परेशान करे तो आप किसके पास भाग कर जाएंगे? वही जिस पर आपको भरोसा है कि वो आपकी मदद करेंगे। इससे मत डरिए कि आपको मम्मी मारेगी, पापा मारेगी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप उन्हें नहीं बताएंगे तो आगे और दिक्कत आ सकती है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड आइडेंटिफाई द पीपल यू फील सेफ विथ। अब आपको अपने माता पिता के साथ बैठना है और वो लोगों को पहचानना है जिससे आप सेफ महसूस करते हैं कि हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको ये जो ये सर्कल गोला बना हुआ है ना, उनकी आपको पिक्चर चिपकानी है। मान लीजिए आप अपने पापा मम्मी के साथ सेफ फील करते हैं तो आप उनकी फोटो चिपकाएंगे, आप दादा दादी के साथ, आप अंकल आंटी के साथ, अपने दोस्त के साथ, जिसके साथ भी। अगला है बच्चों, ये आपको पोयम दी गई है, गिफ्ट्स ऑफ गॉड। हमें भगवान ने बहुत सारी चीजें गिफ्ट्स में दी हैं। आइए जानते हैं। दीज आर दी गिफ्ट्स, ये गिफ्ट्स है। आई हैव गॉट फ्रॉम गॉड, जो मुझे किससे मिले हैं? भगवान से। आईज टू सी द वर्ल्ड अराउंड, आंखें मिली है सब देखने के लिए। लेग्स टू वॉक ऑन द ग्राउंड, पैर किस लिए मिले हैं? चलने के लिए। ईयर्स टू हियर व्हेन मम्मा कॉल्स, कान मिले हैं सुनने के लिए जब मम्मा बुलाती है, और बाकी चीजें भी सुनते हैं।
हैंड्स टू होल्ड एंड कैच द बॉल, हैंड हाथ हमें किस लिए मिले हुए हैं, पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, लिखने के लिए। नोज टू स्मेल गुड और बैड, हमें नाक किस लिए मिली है, सूंघने के लिए। स्माइल ऑन माई फेस, स्माइल किस लिए मिली है, ताकि हम अपने फेस पर रख सकें। व्हेन आई एम ग्लैड, जब हम खुश होते हैं। आई मस्ट टेक केयर ऑफ देम, मुझे इनका ध्यान रखना चाहिए। कीप देम क्लीन, हमें उन्हें साफ रखना चाहिए। सेव एज जेम्स, और हमें इन्हें जेम की तरह, हीरे मोती की तरह इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। तो आपको पोएम पढ़नी है और 3 गिफ्ट लिखने हैं, कौन कौन से मिले हैं। तो बच्चा आईज, लेग्स और ईयर्स आप लिख देंगे। अब आपको बताना है कि इनसे आप क्या काम करते हैं। आईज से आप देखने का काम करते हैं, तो आई सी विथ माई आईज। हैंड से आप काम करते हैं, तो आई वर्क विथ माई हैंड। ठीक है। आप कानों से सुनते हैं, तो आई हियर विथ माई ईयर्स। नोज से आप सूंघते हैं, तो आई स्मेल विथ माई नोज। लेग से आप चलते हैं, तो आई वॉक विथ माई लेग। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल 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 लिखा हुआ है, इसके पीछे आपको अक्षर लगाना है। तो क्या है, बॉल, फॉल, मॉल, ऐसे इसके आगे आपको सिर्फ एक लेटर लिखना है। अब यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि आपकी भाषा में क्या कहते हैं। आईज, आंख को अपनी भाषा में क्या कहते हैं, आप अपने घर से पता करिए और आपको सिर्फ पता करना है, लिखना नहीं है। ईयर्स को हिंदी में कान कहते हैं, तो आपकी भाषा में क्या कहते हैं। नोज को हिंदी में नाक कहते हैं, तो आपकी भाषा में। लेग्स को पैर कहते हैं, आपकी भाषा में जहाँ कहीं पाँव कहते हैं, कहीं पैर कहते हैं। हैंड्स को हाथ कहते हैं, तो आपकी भाषा में क्या कहते हैं, आपको पता करना है। हाउ डू यू कीप दीज बॉडी पार्ट्स क्लीन एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स, इसमें भी कुछ लिखना नहीं है, बस ओरल है कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे क्लीन रखते हैं, कैसे जर्म से हटा सकते हैं। खाने से पहले हाथ धोएं, खाने के बाद हाथ धोएं, अच्छे से नहाएं, रोज नहाएं। रोज आपको ब्रश करना है, रोज आप ब्रश नहीं करेंगे तो आपके दांत गंदे हो जाएंगे, आपके मुंह से बदबू आएगी। रोज अपने बालों को आप झाड़ें, इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू क्लीन आवर बॉडी पार्ट्स, हमें अपने बॉडी पार्ट्स को क्लीन क्यों रखना है बच्चों। अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स को क्लीन नहीं रखेंगे तो उसमें कीटाणु हो जाएंगे और हम बीमार पड़ सकते हैं। अब आपको उन चीजों पर सर्कल लगाना है जिससे आप अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हो। तो बच्चों, सैनिटाइजर, फिर टूथब्रश, फिर टूथपेस्ट, टॉवल, कॉम यानी कि कंघी, ये बर्ड जो आप देख रहे हैं ये, इससे हम कान साफ करते हैं। सोप यानी कि साबुन। अब आपके पास है, आपको इन चीजों से मिलाना है। क्या क्या करते हैं, बाथिंग करते वक्त आप किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, टॉवल का, शरीर पोंछने के लिए। क्लीनिंग टीथ के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्रश का। नेल काटने के लिए नेल कटर। बाल झाड़ने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉम्ब का यानी कि कंघी का। आगे बढ़ते हैं। अब आपको उन एक्टिविटीज पर टिक लगाना है जिससे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल आप फिट रहेंगे। रोज नहाएंगे तो भी फिट रहेंगे। अगर आप स्ट्रेंजर से बात करेंगे तो सिर्फ फिट रहना और सेफ रहने का कोई मतलब नहीं है, तो रॉन्ग। अगर आप अपने नेल्स को खाएंगे तो भी आप सेफ नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके नेल्स में जर्म्स भी हो सकते हैं, तब आप खाएंगे तो आपके जर्म्स आपके बॉडी में जा सकते हैं। ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे, ट्वाइस का मतलब होता है 2, तो दिन में 2 बार ब्रश करके हाँ बिल्कुल आप साफ रख सकते हैं। अगला है, आपको स्कूल जाने वक्त आप रेडी होते हैं तो क्या सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप उठेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रश करेंगे, फिर आप नहाकर रेडी होंगे, फिर अपना नाश्ता करेंगे, फिर आप स्कूल के लिए निकल पड़ेंगे। अब आपको ये पिक्चर्स दी गई है, उन्हें काउंट करना है। तो ये टूथब्रश कितने हैं, 4, तो आप 4 से काउंट करेंगे। ये कॉम्ब, ये कंघी कितनी है आपके पास बच्चों, 6 है। ये बर्ड जिससे कान साफ करते हैं कितने, 7, तो आप 7 से मिलाएंगे, आपको लिखना नहीं है, बस मिलाना है। ये टूथपेस्ट कितने आपके पास, 5। सोप यानी कि साबुन कितने हैं, 3। नेल कटर कितने हैं, 2, तो आपको ऐसे इससे मिला देना है। अगला है बच्चों, ये काउंटिंग दी गई है यहाँ पे 2, 3, 4, 5 करके, तो आपको ऐसे भरना है। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 1 से दोबारा शुरू करनी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से करना है। अब इसके बाद हमें ये सॉल्व करना है कि मिनी अपनी ग्रैंड मदर के घर जा रही है और कुछ मार्केट से वो सामान लेकर आई है अपनी किट में रखने के लिए।
तो उसने टूथपेस्ट खरीदा है, टूथब्रश खरीदा है, सोप, ये सब 5-5 रुपए के। तो कितने रुपए खर्च किए उसने बच्चों? 15 रुपए खर्च किए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को